अरे माँ, तुम अचानक? आना पड़ा। तुझे तो मेरी फिक्र है नहीं। दिव्यानी, तुम एक फोन करके मुझसे पूछ नहीं सकती कि माँ तुम कैसी हो। खैर, मुझे तेरी खैरियत जानने के लिए आना पड़ा। लेकिन माँ, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। मैं जानती हूँ कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे तेरी बहुत सारी शिकायतें मिली है। मेरी शिकायतें? देवयानी, एक बात बता, तू अपना घर आबाद करना चाहती है या नहीं? मतलब मैं समझी नहीं माँ। मतलब कुछ नहीं है। जो नसीहत मैं तुझे देने वाली हूँ उसे गांठ मान कर रखना। नसीहत? कैसी नसीहत माँ? ये लड़की, ये आरती है माँ। लेकिन कौन है ये लड़की? ये बैठो माँ, ये बैठो। कौन है ये लड़की? ये मेरी सहेली की बेटी है। एक सहेली की बेटी को अपने गले लगाए बैठी है तू, और मैंने सुना है कि तू घर वालों की बात भी नहीं सुन रही। उस लड़की की वजह से तुम्हारे घर में झगड़े हो रहे। माँ, ये सब कुछ आपको किसने बताया? आई नो एवरीथिंग, अंडरस्टैंड? माँ, हर घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते ना। देवयानी, ऐसे छोटे मोटे झगड़े कल कब बड़े हो जाए पता ही नहीं चलता। अभी के अभी उस लड़की को घर से बाहर निकाल दे। नहीं, मैं आरती को घर से नहीं निकाल सकती। क्या तू मेरी बात भी नहीं सुनेगी? नहीं। देवयानी, ऐसी कौन सी बात है जो तू उस लड़की की इतनी तरफदारी कर रही है? उस लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? एक बात याद रखना, उस लड़की की वजह से तुम्हारे ससुराल वालों से तुझे ऊंच नीच बातें सुननी पड़ेगी। कल तुझे वो कुछ भी कह सकते हैं। क्या तू सह पाएगी? बता दे यानी, चुप क्यों है? पता नहीं किस खानदान से है वो लड़की। आप चुप रहिए माँ। आप आरती के बारे में इस तरह बुरा भला कह के अपने ही खानदान को गालियां दे रहे हैं। अपने खानदान को? हाँ माँ, आरती आपके खानदान की बेटी है। आपने उसे पहचाना नहीं। आरती मेरी अपनी बेटी है माँ, मेरा अपना खून है। मैं उसकी माँ हूँ। तेरी बेटी देवयानी? आरती? हाँ, जिस लड़की के बारे में आपने मुझे झूठ कहा था ना कि वो पैदा होते ही मर गई, वही आरती है। डॉक्टर सिन्हा मरने के पहले यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया और आरती को मेरे जिम्मे छोड़कर वो चले गए। जिस बच्चे को 20 साल पहले मैंने तुमसे अलग किया था, उस लड़की को तुम गले लगाए बैठे। ये बात याद रखना, ये बच्ची तेरा घर बर्बाद करेगी, तेरी खुशियों को फूंक देगी ये लड़की। अब कुछ नहीं हो सकता माँ। अगर आप अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाते ना तो आज ये नौबत मुझ पर नहीं आई। अब मुझे अपने परिवार के साथ साथ आरती का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वो मेरा अपना खून है माँ। मैं उसे यतीमों की तरह रास्ते पे तो नहीं फेंक सकती। अपने घर को जला डालेगी, लेकिन उसे नहीं छोड़ सकेगी तू। माँ, जो होगा देखा जाएगा। आप क्यों चिंता करती हैं? आप मेरे घरेलू मामलों में दखल अंदाजी मत करिए। तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही है अपनी माँ से? सॉरी माँ, लेकिन आप अभी यहाँ से चले जाइए। आरती के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। तू पछताएगी देवयानी, तू पछताएगी। मिस्टर जयंत, उस दिन मैं टेंशन में था, न जाने आपसे कैसी उल्टी सीधी बातें कर दी। मैं उसी वक्त समझ गया था कि किसी टेंशन के कारण आपने मुझसे उल्टी सीधी बातें की। सुमित साहब, मैं बहुत समझदार आदमी हूं और मैं उन बातों को मामूली समझ के भुला चुका हूं। अगर मैंने भी उन बातों का टेंशन लिया होता तो नुकसान आपका भी होता और मेरा भी। और मेरे मुंह से भी उस दिन न जाने क्या क्या निकल गया था। खैर छोड़िए, बताइए आपने मुझे घर क्यों बुलाया है? जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बात मैंने ऑफिस में कहनी ठीक नहीं समझी, इसीलिए मैंने आपको घर बुला लिया। आपने भी सुना होगा कि दीवारों के कान होते हैं। अब काम की बात सुनिए। आपने हमारा टेंडर पास करवाया, वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमें उस कंपनी में केमिकल भेजना है और जो केमिकल हमारी कंपनी से जाएगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। और धर्मेशपुरी का जो 60% केमिकल बाहर जाने वाला है, अगर उसमें थोड़ी सी मिलावट हो जाए तो।
इससे तो धर्मेश पुरी का लाखों का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। आज धर्मेश पुरी का लाखों का नुकसान होगा, कल वो करोड़ों में बदल जाएगा और फिर वो करोड़पति से रोडपति बन जाएगा। बस मैं यही चाहता हूं। मैं भी यही चाहता हूं कि वो रोडपति बन जाए ताकि मैं करोड़पति बन जाऊं। लेकिन मिस्टर सुमित, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और धर्मेश पुरी को अगर यह मालूम हो गया कि उसके केमिकल में मैंने मिलावट की है तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। देखिए मिस्टर जयंत, अगर उसका टेंडर कैंसिल हो गया तो हम वहां परमानेंटली फिक्स हो जाएंगे और आप अपने काम की चिंता मत कीजिए। आप हमारे साथ नौकरी कर सकते हैं। और अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर हुआ तो वो सब हमारी जिम्मेदारी है। आप तो सिर्फ ये सोचिए कि आपको करना क्या है। ठीक है मिस्टर सुमित, आदमी जब कुएं में कूदता है तो बहुत सोच समझ के कूदता है। आप बेफिक्र रहिए, अगले हफ्ते तक आपका काम हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सुमित, मैंने बहुत कोशिश की। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें हासिल नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि पायल के साथ तुम्हारा तलाक हो जाएगा और तुम मुझसे शादी कर लोगे, लेकिन तुम्हारा और पायल का कॉम्प्रोमाइज हो गया। तुम उसके पास चले गए, लेकिन तुम मुझे भी जानते हो, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर लूंगी। क्या बात है बेटी? हाँ? मैं जानता हूं बेटी, सुमित को लेके बहुत दिनों से तुम्हारे दिल में एक आग सी लगी हुई है। पापा, मैं सुमित से शादी करना चाहती हूँ। मैं उससे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पायल, उसकी बीवी। I want that man by hook or crook। मैं उसे पा लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो बेटा, always remember one thing, तुम बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हारे इरादे पक्के होने चाहिए, कोई रुकावट नहीं आए। हम देयर। पापा, इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी मैं नाकामयाब हो गई हूँ। मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरी बेटी होकर हारने की बात कर रही हो? नहीं बेटा, हिम्मत मत हारो। तुम्हें जो पाना है उसे हासिल करने की कोशिश करो। रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी तो मैं हूं। कभी कभी काम सीधी उंगली से नहीं होता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। डोंट वरी बेटा। हाँ पापा, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। आपकी बातें सुनकर तो मुझ में भी हिम्मत आ गई है। थैंक्स वेरी मच। इट्स ऑल राइट बेटा। हेलो। सुमित, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। हाँ, कहो पूर्णिमा। मैंने सुना है तुम पायल को वापस ले आए हो। हाँ, ये सच है, लेकिन तुम्हें किसने बताया? कमाल की बात है सुमित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहा है मैंने तुम। बट दिस इज नॉट फेयर। तुमने मुझे आस दिलाई और तुम अपनी पत्नी को वापस लेकर आ गए। सुमित, तुम तो उसे तलाक देने वाले थे ना? भूल जाओ वो बात। मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब वो दूर हो गई है। लेकिन तुमने मेरे साथ जो वादे किए थे उनका क्या होगा? देखो पूर्णिमा, वो मैंने जज्बात में आके कही थी। नशे की हालत में मैंने तुमसे वो वादे किए थे। लेकिन तुम्हारा नशा मेरे लिए तो सजा बन गया। अब तुम बताओ, मैं क्या करूं? कैसे जिंदा रहूं मैं? पूर्णिमा, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम प्लीज इस बात के लिए मुझे माफ कर दो। नहीं सुमित, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं भूल सकती। तुम मुझे भूल जाओ और आइंदा यहां फोन मत करना। हाउ इज दिस पॉसिबल सुमित? जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, मेरा सहारा चाहिए था, तो मैंने तुम्हें सहारा दिया। लेकिन आज जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल गई है,
तो तुम मुझे रास्ते का पत्थर समझ के छोड़ देना चाहते हो। सुमित, मैं तो तुम्हें भूल चुकी थी। तुम ही दोबारा मेरी जिंदगी में आए, मुझे आस दी, और आज तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी सुमित। अगर तुम चाहो तो तुम पायल को भी अपनी जिंदगी में रखो, और मुझे भी। नहीं, मैं पायल मेरी पत्नी से बेवफाई नहीं कर सकता। तुम अपनी उस पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते जो तुम्हारे लिए बेवफा थी, जो चरित्रहीन थी। शट अप! मैं पायल के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। ओके ओके, कूल डाउन। देखो सुमित, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे दोबारा मिलने की कोशिश कभी नहीं करूंगी, और ना ही तुम्हें कभी फोन करूंगी। लेकिन सिर्फ एक आखिरी बार मुझे मिलने चले आओ। आखिरी बार? लेकिन क्यों? सुमित प्लीज, तुम्हें हमारे उस प्यार का वास्ता है जो कभी हमारे बीच में था। प्लीज डोंट ब्रेक माई हार्ट। सुमित, अगर आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और इसका पाप भी तुम्हारे ही सर चढ़ेगा। लेकिन प्लीज, मैंने कहा ना, दिस इज द लास्ट टाइम। ठीक है। थैंक यू सुमित। आज शाम को मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी। पूर्णिमा, मेरे लिए ड्रिंक मत बनाना, मैंने शराब छोड़ दी है। शराब छोड़ दी? क्यों? बस मैं इन चीजों से दूर रहना चाहता हूं। अगर मैं इन चीजों के करीब आया तो मैं पायल से दूर हो जाऊंगा, और अब मैं पायल के करीब रहना चाहता हूं। वाह सुमित, लोग चोट खाने के बाद फलसफा बयां करते हैं, तुम अपनी पत्नी के पास जाने के बाद फलसफा बयां कर रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो पूर्णिमा। फलसफा सिर्फ दो लोग बयां करते हैं, एक वो जो चोट खाता है, और दूसरा वो जिसके दिल में ज्यादा प्यार होता है। ये समझ लो कि मेरे दिल में मेरी पत्नी के लिए ज्यादा प्यार है। ठीक है, शराब नहीं पी सकते, कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हो। हाँ जरूर, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। ये थैंक कोल्ड यू। ड्रिंक तुम्हारे लिए, विस्की मेरे लिए। ये सब कैसे हुआ सुमित? एक्चुअली पायल को हम सब गलत समझते रहे। हमारे घर में एक लड़की रहती है, आरती, और आरती को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, और उस चक्कर में हम सब पायल को गलत समझ बैठे, और पायल ने भी उसका सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। पूर्णिमा, पायल मुझसे बहुत प्यार करती है। ये मेरी बेवकूफी है कि मैं उसे कुछ भी कहता रहा, गलत बातें करता रहा उसके बारे में। आज मुझे ये एहसास हो गया कि पायल पायल मुझसे प्यार करती है। पूर्णिमा, और मैं उसे चरित्रहीन समझता हूं। ये सब मेरी गलती है। ये गाँव है। 11 बजे? हाँ, 11 बज रहे हैं। पूर्णिमा,
शाम के 7 बजे तुम्हारे यहाँ आया था, ये 11 कैसे बजे? मैंने तो शराब भी नहीं पी थी। फिर हाँ सुमित, मैंने शराब तो नहीं पी थी, लेकिन शायद तुम्हें प्यार का नशा इतना हो गया था, तुमने मेरे साथ। जस्ट शट अप पूर्णिमा। तुम मुझे फंसाना चाहती हो, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, ये सब तुम्हारी हरकत है। नहीं सुमित, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? चुप। पूर्णिमा बोलो, क्या तुमने मुझे क्या पिलाया? मैंने कुछ नहीं मिलाया था सुमित, कुछ भी नहीं। तुम मुझे इस तरह हासिल करना चाहती थी? नहीं सुमित। तो क्या तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में स्लीपिंग पिल मिलाई थी तुम्हें आराम देने के लिए। बहुत हो गया सुमित, अब और मत करना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? क्या कर सकती हो तुम? तुम मुझे बदनाम करोगी? जाओ, जो करना तुम्हें कर लो। तुमने मुझे क्या सड़क छाप समझ रखा है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे प्यार का बदला ऐसे ले रहे हो? तुम इसे प्यार कहती हो? ये प्यार नहीं है, और तुम इस हद तक गिर सकती हो, सोच भी नहीं सकता था। एक बात याद रखो तुमने, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। छोड़ूंगी नहीं सुमित। You pay for this. I'll make you pay for this. अरे पायल, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या इसीलिए मना कर लाए थे मुझे कि दोबारा परेशान करोगे? अरे मैं तुम्हें कहां परेशान कर रहा हूं? पहले तो सिर्फ देर से आते थे, अब शराब पीकर भी आने लगे। मैंने शराब नहीं पी। तो फिर इस तरह लड़खड़ा क्यों रहे हो? वो क्या है पायल के कोल्ड ड्रिंक में किसी ने नशे की गोली मिला दी और सर भी कुछ भारी भारी सा हो गया है। तुम बच्चे तो नहीं हो सुमित कि किसी ने कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली डाल दी और तुमने पी ली। मैं सच कह रहा हूँ पायल, बिलीव मी, तुम्हारी कसम। झूठी कसम मत खाओ। मैं झूठी कसम नहीं खा रहा हूँ पायल। पायल, वो बार बार कह रहा है, मान जाओ उसकी बात को। देखो, प्यार का मंदिर विश्वास की नींव पे ही खड़ा रहता है। वो जब कसमें खा रहा है तो सच ही कह रहा होगा ना। भाभी सही तो कह रही हैं। देखो पायल, अगर हमारे रिश्ते को मजबूत करना है तो एक दूसरे पर विश्वास तो करना ही होगा। पायल, बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है। अब ऐसा कुछ नहीं करना कि बात फिर से बिगड़ जाए। मैं बात को बिगाड़ना नहीं चाहती भाभी, लेकिन क्या करूं, ये दिल मानता ही नहीं है। इतनी बार टूट चुका है, इतनी बार धोखा खा चुका है कि अब किसी चीज पर भी विश्वास नहीं होता।